द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। उससे पहले एक बार हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं। मेरा उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, तो हमारे जज के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचे और आप सच्चाई जाने और स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये वचन है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है। आप अपनी हिसाब से स्वतंत्र है वचन को मानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने किसी पर दबाव नहीं डालते। और हम जो कुछ भी बोलते एविडेंस के साथ बोलते, क्योंकि एविडेंस बिना हम बात नहीं करते। कोई कथार कहानी नहीं है और हमने क्या किया कोई मायने नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह ने सब किया आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी गीत में लहू नहीं है, कोई भी वचन में अगर लहू नहीं है, वो परमेश्वर का वचन नहीं है। तो लहू के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि प्रभु का लहू बड़ा कीमती है ना। तो आइए वचन को हम पढ़ते हैं और परमेश्वर की वचन में हम जाएंगे। पढ़ने के बाद हम निकालेंगे फर्स्ट तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 3री अध्याय, उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसकी 3री अध्याय, उसकी 16 आयत। इसमें संदेह नहीं है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। अब इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे, ताकि उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर की वचन हमें जानना समझना जरूरी है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 3री अध्याय, उसकी 3 का हम 16 को पढ़ते हैं। 3 की 16 को, पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 3 की 16। एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस एंड मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। मतलब इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद क्या है, और मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस और मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, और पाप की रहस्य क्या है। ये दोनों चीजों के, भक्ति का रहस्य क्या है, पाप की रहस्य क्या है, ये दोनों चीजों के बारे में हम देखेंगे। और जो कुछ भी हमने अभी अभी पढ़ा है, 6 चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मेरा उम्मीद है हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। प्रभु की महिमा। आइए प्रार्थना करें। ग्रेसियस हेवनली फादर, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आप महान और दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद करते आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद करते आपकी पवित्र बलिदान के लिए, धन्यवाद करते आपकी पवित्र लहू के लिए। विनती के साथ, निवेदन के साथ आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। ये वचन हजारों हजारों लोगों के पास पहुंचे, ताकि लोग सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाए और सच्चाई में चले, ताकि सारे मनुष्य को बचाया जाए, सारे मनुष्य सच्चाई जाने। आपकी लोहू बड़ा कीमती है, लोहू बहाकर परमपिता परमेश्वर आपने सबको बचा लिया। प्रभु ये मेरा बुद्धि और ज्ञान नहीं है, आपकी इच्छा लोगों के जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना आपके चरणों में लाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ और उस चीजों को देखने की हम कोशिश करेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 3री अध्याय, उसकी 16 आयत। इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर, अर्थात, तो इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है, एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। मतलब ग्रेट इज द मिस्ट्री, भक्ति का जो भेद है, क्या है भक्ति का भेद, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। भक्ति का भेद क्या क्या है,
ग्रेट इज द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब रहस्य। ये भक्ति का रहस्य क्या है और पाप की रहस्य क्या है, ये दोनों चीजों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर 6 चीजों के बारे में बताया गया है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया, करेक्ट, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत पर उस पर विश्वास किया गया और महिमा के ऊपर उठाया गया। तो जब हम इस वचनों को पढ़ते बहुत सारे सवाल होते हैं, उस सवालों को हम कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। जैसे इंग्लिश में गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, जब हम देखते परमेश्वर जो है क्या हुआ है, अपने शरीर में प्रकट हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो शरीर में प्रकट हुआ, तो शरीर में किस रीति से, अगर ये शरीर में प्रकट हुआ, अगर ये रहस्य की बात है, तो हम जब देखते प्रभु यीशु मसीह जो इंकारनेट हुआ, अवतार लिया है, वो तो प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर रहस्य की बात क्या है? फिर वही चीज को हम बताने की कोशिश करेंगे, रहस्य की बात क्या है। उस रहस्य की बात को आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो हम एक एक करके देखेंगे वो रहस्य की बात क्या है, वो कैसा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उस आयत को, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 4:10, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 4:10 को हम देखेंगे। अब शरीर में कैसे यीशु मसीह प्रकट हुआ, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसकी 4:10 को हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसकी 4:10। हम यीशु के मृत्यु की अपनी देहों पर, अपनी देहों में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारा देह प्रकट हो। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर इस बात को कह रहा है, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, दूसरा तीमुथियुस उसकी 4:10, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हम यीशु की देह में लिए फिरते। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के अंग है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। इस बात को यहाँ पर कह रहा है कि वी आर कैरी जीसस, 4:10, दूसरा कोरिन्थियों 4:10, ऑलवेज bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा शरीर के जरिए प्रकट हुआ है, मतलब हमारे जीवन में प्रकट हुआ। कैसे है यहाँ पर लिखे फिर से एक बार, हम यीशु की मृत्यु को अपने देहों में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देहों में प्रकट हो। इसी के बारे में आप कह रहे मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, मतलब कह रहे गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, मतलब यीशु मसीह हमारा देहों में कैसे प्रकट हुआ। जब हम विश्वास करते हैं, उसी समय क्या होता है, विश्वास करने से परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। हम क्या करते हैं, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में क्या होता है, जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। इस बात को यहाँ पर कह रहा है। और 11 आयत को भी हम पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की 4:11, फॉर वी व्हिच लिव आर ऑलवेज डिलीवर unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh। मतलब जो हम जीवित है, 4:11 में यहाँ पर कहते हैं, आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के साथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे महानर शरीर में प्रकट करे। क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए, मतलब कैसे हमारा शरीर में यीशु मसीह प्रकट होता है। जैसे पहले हमने बोला था 3:16 में, क्या बोला था, वो जो शरीर में प्रकट हुआ, कैसे कैसे प्रकट होता है, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हाँ, ये यहाँ पर प्रकट होता है। इस बात को यहाँ पर कहा गया ना, यीशु जो इनकारनेट हुआ है, जैसे हम जॉन में पढ़ते हैं उसकी पहली अध्याय पहली आयत को, इन द बिगिनिंग परमेश्वर ने
आदि में आकाश और पृथ्वी सृष्टि की जॉन उसकी यूहन्ना यूहन्ना 1:1 को हम पढ़ेंगे। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदमी परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य को ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकी, अंधकार उसको ग्रहण नहीं किया। और ये यीशु मसीह यहाँ पर क्या हुआ, एक मनुष्य का जीवन लेकर धरती पे आया। वो तो भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पर जो पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 3:16 में जो बात कर रही है, वो इनकारनेट के बारे में, अवतार के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि रहस्य की बात है। ये रहस्य की बात यीशु मसीह हमारा जीवन में क्या करते प्रकट हुआ, जो हमने बताया 4:10 और 11 दूसरा कोरिन्थ। तो फिर से एक बार पढ़ता हूँ। हम यीशु के मृत्यु का अपनी देहों में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारा देह में प्रकट हो। ये संभव कैसे होता है? ये विश्वास से संभव होता है। जब आप विश्वास करते हैं तब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के साथ में सौंपे जाते हैं। हाँ, जीते जी हम जब जिंदा है तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। यीशु का जीवन भी हमारा मरणहार शरीर में प्रकट हो। ये मरणहार शरीर में क्या होता है? हमारा जीवन में प्रकट होता है। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। ओके, दूसरी और एक देखेंगे कलीसियो, दूसरी बात को हम देखेंगे कलीसियो 1:26 और 27 को हम देखेंगे कैसे वो प्रकट होता है। ये रहस्य की बातें है, ये रहस्य की बातें मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। कई बार मैंने इसके बारे में आपको बताया है, फिर से एक बार मैं बताऊंगा। कलीसियो उसकी 1:27, 26 और 27, कलीसियो 1:26 और 27 पढ़िए मेरे साथ। ओके, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। क्या रहा? सिंस द वर्ल्ड बिगेन इट वॉज हाइड इन गॉड। गुप्त रहा, वो प्रकट में नहीं था। कोई चीज प्रकट में नहीं था मतलब गुप्त था। उस भेद को क्या कहते हैं? फिर से, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों में गुप्त रहा। अगर कोई चीज गुप्त रहा मतलब वो प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पर जो कुछ भी बात पौलुस कहते हैं वो गुप्त बात बोलते हैं, वो कभी भी रिवील नहीं हुआ था। जो हमारे शरीर में, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के अंग है प्रियो, हमारे जीवन में प्रवेश की बात करते हैं। परंतु अब उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। किस पर प्रकट हुआ? पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। ठीक है ना? उन्होंने ज्ञात हो अन्य जातियों में इस भेद का महिमा का मूल्य क्या है। वो है कि मसीह जो हमारे आशा है तुम में रहता है। कहाँ रहता है मसीह? जो गुप्त था, मसीह हम में रहता है। कहाँ रहते हैं? पहले यीशु मसीह 2 या 3 जहाँ इकट्ठित होते थे उनके बीच में रहते थे। आज यीशु मसीह कहाँ है? हमारे अंदर है। ये जो परिवर्तन है, यह रहस्य की बातें है। इसलिए कहा गया था गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, मतलब ये प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों में प्रकट होता है। कैसे? विश्वास करने से। हमारा जीवन में प्रभु विश्वास करने से प्रकट होता है। जो छुपी हुई था, कभी प्रकट में नहीं आया था, प्रकट हुआ है। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? पहले हमने देख चुका 6 चीजों के बारे में मैंने बताया था। कुछ चीजों गुप्त था, अब प्रकट हुआ है, हमारे अंदर रहता है। ठीक है ना? अभी दूसरे पॉइंट में जाएंगे, फिर से हम चलेंगे पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 3:16। आत्मा में धर्मी ठहराया। कैसे आत्मा में? जस्टिफाई इन द स्पिरिट। आत्मा में क्या किया? हमें धर्मी ठहराया। कैसे धर्मी ठहराया? आत्मा में। तो आत्मा में कैसे धर्मी ठहराते हैं? तो हम रोमियो के पत्र में जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। रोमियो उसका 3:24 को हम देखेंगे और 25 को देखेंगे और 26 को देखेंगे, हम उसको देखेंगे। और पहला कोरिन्थियोस उसकी उसमें भी हम जाएंगे। तो रोमियो उसके 3:24, 25, 26
परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराता है। कैसे ठहराता है? अनुग्रह के द्वारा सेतमेत धर्मी ठहराता है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? पहले था कि आप विश्वास करोगे, समान आज्ञाओं को पालन करेंगे, तब जाके परमेश्वर आपको धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। कैसे पता? चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूं। मेरे साथ चलिए। 15 का 10 आयत, 15 का 10 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। क्या लिखता है यहाँ पर? When you obey the entire commandments, not commandments, अगर पूरी आज्ञाओं को पालन करोगे तब तुम, कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, शर्त के आधार पर, तब आप धर्मी ठहर सकते हो, तब आप बच सकते हो, तब आप परमेश्वर की ब्लेसिंग पा सकते हो। और एक आयत को हम पढ़ता हूं, मत्ती उसकी, ये जो मैंने बोला था, जॉन 15 का 10 आयत, जॉन 7 का 1:50 आयत को भी हम देखेंगे। यूहन्ना 10 का 15 आयत, यूहन्ना 7 का 49, 1:50 7 का, वो भी देखेंगे। ओके, 7:49 अंत उसके कारण उसने वो वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाला पाने पर थे, क्योंकि आत्मा के जब तक उतरता था यीशु तब तक अपना महिमा को ना पहुंचाता। तो प्रियो, जॉन, यूहन्ना उसकी एक आयत भी और मैं आपको बताऊंगा थोड़ा से। अभी हमने पढ़ा जो है यूहन्ना उसकी 49, यूहन्ना 7 का 49, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते वो श्रापित है। क्या बात कर रहे हैं पास्टर? यस, आप जानते हैं सारे व्यवस्था, आप पालन करते। जॉन 15 का 10 में क्या कहते हैं? जो व्यवस्थाओं को, कमांडमेंट्स को पालन करता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो पालन नहीं करता है उसमें बना नहीं रहता, तो श्रापित है। आप देख रहे हैं ना प्रियो, आप समझने की कोशिश करो, जरूरी है आपको समझना। परंतु रोमियो में उसका 3 का 24 में क्या है? सेतमेत, विदाउट कंडीशन, कोई शर्त नहीं है, कोई बाधा नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। अजी मैंने बचपन से तो सीखते आया होगा, आप सुधर लो। किसी के पास रेगुलेशन नहीं है, वो सिखा रहा होगा आपको, आप सुधर लो। कोई अनजान में सिखा रहा होगा, कोई जान के भी सिखा रहा होगा, हो सकता है। और जब आपके पास अभी प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश के मुताबिक चलो। क्यों नहीं चलना उस प्रकाश के मुताबिक?
प्रियो, मैं फिर से बताता हूँ, मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी काम किया भविष्यवाणी के अनुसार किया है। अब बहुत सारे भविष्यवाणी अभी पूरा हो रहा है, पूरा होना है, अभी उस पे रोक लगा हुआ है। इसके बारे में बहुत बार मैंने बात कर चुका हूं। इसको समझने की आप कोशिश करो। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्य में होने वाला है, अभी रुके हुए है, कुछ बजाय है रुके हुए है। इसके बारे में भी मैंने बोला है आपको। इतना समय नहीं है सारे बात बताने के लिए अभी। प्रियो, इसको समझना है। कुछ भी आप कोट करते हो मत्ती, मार्कुस, लूका, योना, ये शर्त के आधार पर है। मत्ती उसकी 6:33 में क्या कहते हैं? सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। सबसे पहले तुम उसकी धर्म और राज की खोज करो। किससे बात कर रहे परमेश्वर? उसको खोज करना है। आपने खोज किया है क्या? खोज करने के बाद आपको मिला, उसके बाद शर्त है पालन करना है, तमाम उस धार्मिकता को पूरा करना। आपने किया है क्या? अगर आपने किया नहीं तो आप श्रापित है वचन के अनुसार। क्यों नहीं करते सारे आज्ञाओं को पालन? भैया, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ना ये वाला आयत हमारे लिए नहीं। ऐसे नहीं होता है। चूज एंड पिक। जो मेरा मन में आया है मैंने उसको ले लिया, वो मेरे लिए है, और जो नहीं आया, समझ में नहीं आया, वो हमारा नहीं है। जहां हमें विपत्ति देखता है, कठिनाई देखते हैं, वो मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चूज एंड पिक। मैं अपना मनमानी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की वचन है प्रियो, जीवित परमेश्वर की वचन है। परंतु जब रोमियो में हम आते हैं, दूसरी आयत में, दूसरी बातों में जब हमने देखा है जस्टिफाई इन द, आत्मा में क्या किया है हमें? रोमियो उसकी जस्टिफाई इन द स्पिरिट। रोमियो उसकी 3:24 में हम देखते हैं, 24, 25, 26 में हम देखेंगे क्या कहते हैं। सेत में धर्मी ठहरा। कोई परमेश्वर ने शर्त नहीं रखता, परमेश्वर शर्त नहीं रखने वाले। जिसको समझ में नहीं आता वो समझे, कोई बात नहीं, वो आपका चॉइस है। If you want to believe, you believe. You don't want to believe, no problem. परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है आपको, अच्छे बुरा का ज्ञान दिया है, आपको चुनना है। सच्चाई के साथ खड़ा रहना है या मनमानी करना है। आप कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने फ्री विल दिया है। इसीलिए परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालते, क्योंकि सब कुछ नोट हो रहा है हमारा पिटारा में। एक दिन खुल जाएगा वो गीत, आपको पता है, खुल जाएगी किताबें, उस दिन हिसाब होगा। क्यों देर ना हो जाए, आज का दिन अपने जीवन में परिवर्तन लाए। आज के दिन के बारे में सोचे। समय कठिन होते जा रहा है, हम काफी नजदीक है, कभी भी परमेश्वर हमें उठा लेगा, बहुत नजदीक है। इसीलिए भविष्यवाणी सारे रुके हुए हैं पिछले 2000 सालों से। सारे पूरा होगा जो कुछ भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। ऐसा कोई भी वचन पूरा ना होके नहीं रुकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला। इस बात को आपको समझने की कोशिश करो। रोमियो उसके 3:24, 25, 26। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराते हैं। हमें छुटकारा कैसे मिलता है? उसके अनुग्रह से मिलता है। हम बंधन में पड़े हुए थे, अनंत काल की नरक में पड़े हुए थे, शैतान की जंजीर में जकड़े हुए थे, शैतान की दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चल रहे थे, तमाम कस्टम को, उस परंपरा को हम पूरा कर रहे थे, उस बंधन में पड़े हुए थे। ऑलमाइटी लॉर्ड डिलीवर अस। परमेश्वर ने हमें सेत में, कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, फ्री, मुफ्त में, सेत में धर्मी ठहरा। यू आर राइचियस। अगर आप विश्वास करते हैं तो, नहीं करते तो आप छोड़ भी सकते हो, आपके ऊपर, हम कोई दबाव नहीं डालते। उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण ऐसा एक प्रायश्चित ठहराया
जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करें। मतलब क्या है? जो भी आपने पाप किया है, परमेश्वर की सहनशीलता के कारण, उस लोहू के कारण परमेश्वर ने आपके पापों को ध्यान नहीं दिया। आपने एक किया, वो किया, कुछ देखा नहीं, परमेश्वर ने आंख बंद करके बैठा है। परमेश्वर सहनशील है, विलंब से क्रोध करने वाले हैं, इसलिए उसने देखा नहीं है, इसलिए उसने आपके तमाम उस बातों को परमेश्वर ने काउंट नहीं किया है। लिखा जरूर है, और आज अगर आप विश्वास करते हैं, उसमें सब बच सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, विश्वास करना है। कैसे? अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने। इसलिए मैं कहता, मैं पूरा अनुग्रह में विश्वास करता हूँ। 100% प्योर अनुग्रह। मुझे कुछ नहीं करना, प्रभु मेरे लिए किया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए किया है। लोह बहाकर मुझे बचाया, लोह बहाकर मुझे अनंत जीवन दिया है। आपको कुछ नहीं करना। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। किस बात की लड़ाई या दंगा? प्रेम करने वाला परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, इधर जाना उधर जाना, एक करना वो करना, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ करना होता, प्रभु यीशु मसीह को लोभ आने की क्या जरूरत पड़ता? क्यों यीशु मसीह क्यों कह रहे सारे आज्ञाओं को पालन करो? अब डिफरेंट अलग तरह की मैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप देख नहीं सकते क्या ये दोनों अलग है? पौलुस कुछ और बात करते हैं, 12 चेले कुछ और बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कुछ और बात कर रहे हैं। वही प्रभु यीशु मसीह पौलुस को चुना है ना? क्या पौलुस पानी में बहते हुए आया क्या? नहीं, परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया है, उसने ठहराया है। दैट इज द पर्पस, उसका उद्देश्य है। वही प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को ठहराया, जॉन को ठहराया, पीटर को ठहराया, पतरस को ठहराया, यूहन्ना को ठहराया, भविष्यवक्ताओं को ठहराया। दैट इज द पर्पस, कारण है। ऐसे ही नहीं सारे चीज होता है प्रिय। सुधर जाइए, आज मौका है, कल क्या होगा पता नहीं है। 27 आयत फिर से एक बार, 26 आयत को मैं पढ़ता हूँ, 3 का 25 आयत। और उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मैंने पहले ही बोला था, विश्वास से होता है प्रियो। और जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जो जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला है। विश्वास से होता है, धर्मी ठहराते हैं परमेश्वर। यू आर द राइचियस, गॉड इज डिक्लेयर राइचियस। तमाम पापों को परमेश्वर ने क्या किया है? अनदेखा किया है। अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलते नहीं है। आज दुनिया में से बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, बट यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। अपने जीवन को बदल सकते हैं प्रियो, सुधर सकते। पहला ग्रंथ की पुस्तक उसकी 6 का 11 को हम देखेंगे। पहला ग्रंथ की पुस्तक उसकी 6 का 11 क्या कहते हैं यहाँ पर देखो। आज मौका है, सुधर जाओ। कल क्या होगा कोई नहीं जाने, किसी को पता नहीं। प्रभु का वचन साफ सुथरा वचन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर है। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं, पवित्र हुए और धर्मी ठहराए। देखना आपको कैसे धोया है परमेश्वर ने। ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, वचन से धोया है। आत्मिक बातें कर रहे हैं। You are washed by the blood of Jesus Christ through His words. पवित्र आत्मा से धोया है। You are purified.
not by your works. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. मेरे मर्ज को धोबे कौन, लहू जो क्रूस से जारी। मेरे पापों को धोबे कौन? प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमें हमारे पापों को धोया जाता है। फिर से मैं पढ़ता हूं, देखो कितना ब्यूटीफुल वर्स है। 6 का 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। लिख के रखो इस वचनों को, काम आएगा आपके जीवन में। वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के, ये लोह की बात करते हैं, पवित्र आत्मा की बात करते हैं, पानी की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जस्टिफाई इन द स्पिरिट, हमारे आत्मा में उसने क्या किया है, हमें शुद्ध ठहराया, आत्मा में शुद्ध ठहराया। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर से पहला तीमुथियुस की 3:16 में जाएंगे। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, सीन बाय द एंजल्स। ये मैं गुप्त बात करता हूँ, क्या उस समय स्वर्गदूतों ने बहुत सारे काम किया है, उस बात की नहीं कर रहा हूँ जो प्रोफेसी प्रोग्राम में है, भविष्यवाणी के विषय में। यहाँ पर दूसरी प्रोग्राम के बारे में मैं बात करता हूँ। मेरे साथ निकालिए आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसकी पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय। मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया जिसके मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत मनुष्यों के लिए एक ही तमाशा ठहरे हैं। For I think that God has set forth us the apostle lust as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, unto the angels, and to man. आज खुल्लम खुल्ला स्वर्गदूत क्या करता है, देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्टिकल। आज खुल्लम खुल्ला स्वर्गदूत को दिखाई दे रहा है जो काम हमें दिया है, उस बात का बारे में सीन बाय द एंजल, स्वर्गदूतों से ठहराया, दिखाया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज एंजल्स को पावर नहीं है प्रोपोगेट करे, सुसमाचार की प्रचार करने के लिए या सुसमाचार की काम करे, नो। आज हमें परमिशन ने ठहरा, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट टू स्प्रेड द गॉस्पेल। हम परमेश्वर के राजदूत है, जो आज स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया। वो देखते हैं स्पेक्टिकल, वो देखते हैं। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरित को सबके बाद उन लोगों के सामने ठहराया, उन समान ठहराया, उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, फॉर आई थिंक दैट गॉड हैज सेट फॉर्थ अस द एपोस्टल्स लस्ट एज इट वेयर अपॉइंटेड टू डेथ, फॉर वी आर मेड ए स्पेक्टिकल अनटू द वर्ल्ड एंड टू द एंजल अनटू द मैन। सबके सामने आज स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमें देखते हैं। एफिसियों उसकी 3:9 को हम पढ़ेंगे और समझ लेंगे, समझ जाएंगे। एफिसियों 3:9 को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और सब पर वो बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर आदि में से गुप्त रहा। एक कैसे रहा, ये आदि से गुप्त रहा, ये प्रकट में नहीं था, प्रकट में नहीं था
तो एंजल कैसे देख सकता है? देख नहीं सकता। अब प्रकट हुआ, अब एंजल वो देख रहा है। ये सारे चीज परमेश्वर ने पौलुस के जरिए किया है। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। ये रहस्य की बातें ये परमेश्वर पौलुस के जरिए कर रहे हैं। एफिसियों की 3:10, ताकि अब कलीसियों के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किए जाए। किसके द्वारा? To the intent that now unto the principality and power in heavenly places might be known by the church and manifold wisdom of God। उनके सामने उनके जो सिद्धांत है उसके सामने इस कलीसिया, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर के अंग है। वी आर द चर्च ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की कलीसिया है। हमारे जरिए परमेश्वर ने जो विजडम दिया है, उस ज्ञान दिया है, वो प्रकट होना चाहिए। इस बात के जो ऊपर बैठे हुए या रूलिंग फ्रॉम द हाई प्लेसेस, पॉल कहते हैं आई रिसीव द, वो शैतान कहाँ से काम था? जब 6 अध्याय पढ़ते एफिसियों की पत्री 10 से पढ़ेंगे तो वो देख रहा है सारे चीजें। द फॉलन एंजल, गिरी हुई स्वर्गदूत, एक दिन उसका न्याय विनाश तय है, कुछ नहीं कर सकते। वो देख रहा है और बीच बीच में क्या करते हैं आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद प्रीच अनटू जेंटाइल्स, क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर ने ना किया था अन्य जाति के पास मत जाना सामरियों को छोड़कर, तो ये अन्य जाति को कैसे प्रचार करते? इस बात को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। रोमियो उसकी 11:13 कहते हैं, पौलुस कहते हैं मैं क्या हूं? मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। उसके बारे में बात कर रहा है। प्रेरित होकर वो अन्य जाति को सुसमाचार प्रचार करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आई स्पीक टू जेंटाइल एज मच आई एम द अपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स, आई माइट बी, आई मैग्निफाई माइन ऑफिस। मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित होकर अन्य जाति के लिए सुसमाचार का काम करता हूँ, मैं गर्वित महसूस करता हूँ। एफिसियों की 3:8 में इस प्रकार लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, अगम्य धन का सुसमाचार सुना। इसके बारे में अन्य जातियों को प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं, जो 3 अध्याय 5 तीमुथियुस उसकी 3:16 में बोलते हैं। इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। अब हमारे पास 2 बच्चे हमने देख चुका, 4 बातें हमने देख चुका और 2 बच लिया जो यहाँ पर हमने देखे हैं। बिलीव्ड ऑन द वर्ल्ड, लोगों ने क्या किया? विश्वास किया है। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक, देयरफॉर व्हाटएवर इट वर दे सो प्रीच एंड सो यू बिलीव। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय को हम पढ़ेंगे। लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। वहां पर भी प्रचार किया गया, लोगों ने विश्वास किया। यहाँ पर भी प्रचार किया गया, लोगों ने विश्वास किया। ये छुपी हुई गुप्त बात। हाँ, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 11 आयत, 15 अध्याय 11 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखता है देखो, इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वो है, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। तो लोगों ने क्या किया है? विश्वास किया। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी, प्रेरितों के काम उसको देखेंगे हम, मेरे साथ निकाले। लोगों ने विश्वास किया। आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। प्रेरितों के काम, ये सब लिख के रखो, आपके लिए काम आएगा।
हुकिनियम में ऐसा हुआ कि वो यहूदी के आराधनालय के साथ साथ गए और इस प्रकार बातों की यहूदी और यूनानी दोनों में से बहुत ने विश्वास किया। दोनों ने विश्वास किया। दोनों जगह पौलुस गए हैं, अन्य जातियों के पास गए हैं, यहूदियों के बीच में गए हैं और दोनों ने विश्वास किया। इसके बारे में जो परमेश्वर ने जो प्रकाश दिया है, उस प्रकाश को पौलुस ने जब लोगों को बताया, दोनों ने विश्वास किया। प्रेरितों के काम 17 अध्याय। उनमें से कितनों ने और भक्तों यूनानी में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। दे बिलीव। प्रेरितों के काम उसकी 15 अध्याय 17 अध्याय उसकी 4 आयत। दे बिलीव, लोगों ने विश्वास किया। पहला तीमुथियुस उसकी 3 का जो 16 के जो 5 नंबर है, बिलीव ऑन द वर्ल्ड, लोगों ने विश्वास किया, इसके बारे में बताता है। फाइनली रिसीव्ड इनटू द ग्लोरी। और उसके बाद क्या हुआ? महिमा में उठा लिया गया। कलीसिया उसकी 4 को, व्हेन क्राइस्ट हु इज आवर लाइफ शैल अपीयर देन शैल यू आल्सो अपीयर विद हिम ग्लोरी। जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, कलीसिया की पत्री उसकी 3 का 4, उस महिमामय शरीर से आएंगे, हम भी उस महिमामय शरीर में हम उठा लिया जाएंगे। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंगेथ साल्वेशन हैज अपीयर्ड टू ऑल मैन। तीतुस उसकी 2 का 11-12, जो परमेश्वर के अनुग्रह है, यही है कि सारे मनुष्यों के ऊपर वो क्या हो जाए? प्रकट हो जाए परमेश्वर की महिमा सारे के ऊपर प्रकट हो जाए। टीचिंग अस दैट द denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and glory in the present world। इस धरती में एक महिमामय जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें कह रहा है। तीतुस उसकी 2 का 12 और 13, लुकिंग फॉर द ब्लेसेड होप एंड ग्लोरियस अपीयरिंग ऑफ ग्रेट गॉड एंड आवर लॉर्ड। हम उस महिमा के इंतजार कर रहे हैं जो यीशु मसीह आने वाला है, उसके इंतजार हम कर रहे हैं। तीतुस उसकी 2 का 11, 12 और 13 को अब हम पढ़ेंगे। प्रियो, ये महिमा में परमेश्वर हमें क्या करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर उस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोड़ा है। तो उसी का हम क्या कर रहे हैं? बात जोड़ा है। जो 6 पॉइंट यहाँ पर परमेश्वर ने बताया, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, यीशु मसीह हमारे शरीर में प्रकट हुआ है, आत्मा में जस्टिफाई किया है और स्वर्गदूतों के द्वारा दिखाई दिया है, अन्य जातियों में प्रचार किया है, लोगों ने विश्वास किया है और हमें महिमा के साथ हमें उठा लिया गया है। और मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी क्या है? रहस्य की, पाप की रहस्य क्या है? पाप की रहस्य 2 थेसलोनियन उसकी 2 का 7 को जब हम देखते हैं, जैसे मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस होता है, ऐसे मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटीज भी होता है। वो क्या करते हैं? वो छुपके से लोगों को गलत शिक्षाओं से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से दूर करेंगे। वो प्रकट होंगे एक दिन। 2 थेसलोनिया उसकी 2 का 7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है और अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक रोके रहेगा। तो अधर्म क्या करता है? चुपके से बाहर करता है, वो रोके हुए है। गॉडलीनेस क्या है? जैसे हमने पढ़ा है पहला तीमुथियुस 3 की 16 में।
तो प्रियो, यीशु मसीह दूसरा थिस्सलुनीस उसकी 3:16 में हम देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीस 2:3 में देखेंगे, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएंगे जब तक अधर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जो विरोध करता मतलब पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, उससे पहले हम क्या करेंगे, उठा लिया जाएंगे। 7 साल की महाक्लेश होगा, परमेश्वर के वहां पर रात, परमेश्वर की जो गुस्सा है इस पृथ्वी में आएगा। प्रियो, ये सब शैतान काम कर रहा है, ये छुपी हुई गुप्त बात चुपके से बाहर कर रहा है, आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करते तो परमेश्वर आपको क्या करते, अनंत जीवन देते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। प्रभु आप महान है, दयालु है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आपके ऊपर विधि का जो विधान था परमेश्वर ने क्या किया, हटा दिया है, हटाने वाला नहीं है। आप पे जो श्राप पड़ा था परमेश्वर ने क्या किया, हटा दिया है, हटाने वाला नहीं। मुझे कैसे पता, एक आयत को हम पढ़ते हैं, भले ही मैंने प्रे कर लिया, मुझे याद आया है कि ये बात भी आपको बता दूं ताकि आपको इस तमाम चीजों से, फिलिपियों कलीसियों की पत्री दूसरी अध्याय उसकी 2 आयत उसकी और 14 और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, कलीसिया उसकी 2:14 नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। आप कहते हैं ना मेरा किस्मत खराब है, परमेश्वर ने वो किस्मत को क्या कर दिया, ठीक कर दिया है। आपका किस्मत अभी खराब नहीं है, हटा दिया है परमेश्वर ने, क्रूस पे क्या किया है, खील से ठोक दिया। विश्वास करने से ब्लेसिंग आपको मिलता है, विश्वास करने से मिलता है और कुछ करने से नहीं है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर जो उतर कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार ध्वनि सुनाई। शैतान की तमाम तमाशा बनाया और विजय प्राप्त किया। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शबद के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, मतलब तुम पर कोई रोक टोक ना होना चाहिए। ये यहूदियों का जो रीति रिवाज है, शबद का है, ठीक है ना, फुल मून है, ठीक है ना, पेंटिकोस्ट है, ठीक है ना, पासओवर है, हाँ, फसह की पर्व है, ये तमाम चीजों के, हाँ, सुकट, ठीक है ना, ये तमाम चीजों पे लोग तुम पर क्या करना है, कोई रुकावट ना डाले। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आज भी लोग क्या करते, तुम दिन को मनाते हो, हफ्ते को मनाते हो, साल को मनाते हो, वही बात ही, आज पूर्ण मून है, हाँ, आज एकादशी है, हाँ, फुल मून है, ये तमाम चीजों से तुम्हें कोई ये ना खाओ वो ना खाओ, कोई तुम पर पाबंदी ना लगाए। ये अपवित्र है, ये पवित्र है। आज परमेश्वर ने सब पवित्र किया, खा सकते हो विश्वास से। परमेश्वर ने एक ही बात बताया, जो तुम्हारा सामने वालों का ऑब्जेक्शन है उसको मत करो, ठीक है ना। आज परमेश्वर ने, पर ये समय ये आगे नहीं रहेगा, जब एक बार कलीसिया उठा लिया जाएगा फिर से वही बात आ जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध की बात। मुझे कैसे पता है? अब जरूर पूछोगे आपको कैसे पता, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, तुम ये बात तो है कि निकोलस की कामों पे घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान है सुन ले, आत्मा कलीसिया से कहता है, जो जाए पाए उसे जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने से दूंगा। प्रियो, ये समय आएगा जो अनक्लीन चीज है परमेश्वर क्या करेंगे, उसको मत खाओ। आप, परमेश्वर ने सब कुछ शुद्ध किया है, हम खा सकते हैं।
कोई रुकावट नहीं। मैं आयत को पढ़ता हूँ आपके लिए, कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर कोई रुकावट नहीं डालते हैं प्रिय। एक दिन आएंगे परमेश्वर, शुद्ध और अशुद्ध की क्या करेंगे, बात करेंगे। आपको अभी क्या है, आजादी है। परमेश्वर ने सब शुद्ध किया है और परमेश्वर ने आपको तमाम चीजों से मुक्त किया हुआ है प्रिय। तो ऐसे आपको समझना, इसीलिए स्मरण करो कि तुम कहाँ से गिरा और मन फिरा, पहले के समान करो। यदि तू मन न फिरा तो तुम्हारे पास आकर तेरी दीपट उसके स्थान हटा दूंगा। हाँ, पर हाँ, मैं तुम्हें ये बात कहता हूँ कि निकोलस के कामों से घृणा करता हूँ, जिनमें मैं भी घृणा करता हूँ। हाँ, अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध चीज से परमेश्वर क्या कहते हैं, घृणा करते प्रियो। इस बात को यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, इसको समझने की आपको कोशिश करना है प्रियो। But this thou hast deeds the Nicholas, which also I hate. He thus and I let him hear. तो प्रियो, इस बात को आपको समझना है और समझ के चलना है। I know thy works, tribulation, poverty, and I know the blasphemy of them which their Jews are not, but are the synagogue of Satan. प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है बादलों पे हमें लेने के लिए। अब विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।